किसानों को लगता है कि उनका हक मारा गया है। किसानों को लगता है कि नया कृषि कानून उनकी कमाई खा जाएगा। किसानों को लगता है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर देगी। जो 3 ऑर्डिनेंस है उनको रद्द करवाने के लिए हम जा रहे हैं, तो उसको रद्द करवा के ही छोड़ेंगे। जब तक मोदी सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम किसान अड़े रहेंगे। हमको ये कोई ऐसे नहीं है कि हमने उनका ग्राह करना है, जहाँ बोलोगे हम वहाँ बैठ जाएंगे। हमने तो अपना रोज करना है, रोज प्रकट करना है। ये काले कानून वापस करवाने हैं। किसानों की मांग के साथ ही हम आपको पहले विस्तार से ये बता दें कि किसानों के लिए पास कानून है क्या। इसमें पहला कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण एक्ट 2020। इस कानून में ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी है। इसके तहत दूर राज्यों के बीच व्यापार बढ़ाने की बात है। साथ ही मार्केटिंग और सामान ढुलाई पर खर्च कम करने की बात है। दूसरा कानून है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। इस कानून में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने की बात है। यह कानून कृषि उत्पादों की बिक्री और खेती किसानी से जुड़े बिजनेस से किसानों को सीधे जोड़ने के लिए है। इसके तहत किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज, तकनीक, फसल बीमा और लोन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 है। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने की बात है। इसका मकसद किसानों को सही मूल्य देना है ताकि बाजार में प्रतियोगिता बढ़े। सरकार का कहना है कि यह कानून किसानों की बेहतरी के लिए बनाया गया है, लेकिन ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आती जो किसानों को भड़का रहे हैं। किसान दशकों तक सिर्फ राजनीतिक चर्चा का ही विषय रहा। जमीन पर उसके हित में कदम सीमित ही थे। बीते 5-6 सालों में हमने किसानों के लिए एक सुरक्षा तंत्र विकसित किया। बीते सालों में एमएसपी को भी अनेक बार बढ़ाया गया और किसानों से रिकॉर्ड खरीद भी की गई है। किसानों के आंदोलन और विपक्ष के आक्रामक तेवर के बीच सरकार की दलील ये है कि नए कानून के मुताबिक किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। बिचौलियों की जगह कहीं से भी व्यापारियों को अनाज बेच सकेगा। पहले की तरह मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की मजबूरी खत्म हो गई है। किसानों को उपज की बिक्री के बाद 3 दिन के अंदर व्यापारी को पैसे चुकाने होंगे, जबकि पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। नए कानून के तहत सरकारी खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की गई है, बल्कि किसानों को और विकल्प दिए गए हैं जहां वो अपनी फसल बेच सकते हैं। नए कानून में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी रहेगा, लेकिन बीच में बिचौलियों को मुक्त कर दिया जाएगा। पहले राज्य से बाहर फसल बेचने के लिए किसानों को टैक्स देना पड़ता था, जो अब नहीं देना होगा। लेकिन किसानों के हित को लेकर विपक्ष से सीधी टक्कर बनी हुई है। कानून तो काली स्याही से लिखा गया है, लेकिन इसमें एमएसपी कहीं पे नहीं लिखा गया। इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि आपको एमएसपी की गारंटी मिलेगी। पंजाब और हरियाणा का जो प्रोक्योरमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है, तो क्यों छेड़ा जा रहा है एक अच्छा भला चलता हुआ सिस्टम। पार्लियामेंट में मैंने बोला था, मैंने कहा अगर इतनी ही क्रांति लाने वाला ये कानून है तो पूरे देश में क्रांति ला दो। पंजाब, हरियाणा और यूपी और राजस्थान को इसमें से एग्जम्प्ट कर लो, छोड़ दे दो। जब क्रांति आ जाएगी तो हम भी बोल देंगे, हमें भी साथ ले लो। बीजेपी ही सिर्फ इंटेलिजेंट रह गई ये बताने के लिए बहुत अच्छे कानून है, बहुत अच्छे कानून है। अरे साहब झगड़ा मत करो, क्योंकि झगड़ा किसान नहीं कर रहा। बात किसानों की है, इसलिए कोई भी राजनीतिक दल उनके विरोध की जुर्रत नहीं कर सकता। लेकिन ये भी साफ नहीं है कि सरकार से उनकी बातचीत कहां तक पहुंचेगी। आज तक ब्यूरो।